मैं कांग्रेस में 1967 में शामिल हुआ था। पिछले 8-10 सालों से मैं संसद में नहीं हूं। मुझे पार्टी की कार्य समिति से हटा दिया गया था। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं है। कोई मुझसे कुछ नहीं पूछता। मैं अपना काम कर रहा हूं। पार्टी के साथ मेरे संबंध अब लगभग खत्म हो गए हैं। ये बात करण सिंह ने तब कही थी जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी थी। करण सिंह के इस बयान के बाद लगा था कि वे भी कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए 2022 में करण सिंह को जम्मू कश्मीर कांग्रेस की कार्यकारिणी में शामिल कर लिया। और इससे नाराज होकर करण सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा वे उसमें से उसका नाम हटा दें। पार्टी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई लिस्ट जारी की है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लिखे लेटर में करण सिंह ने कहा है कि वो कई सालों से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं है, इसलिए पुनर्गठित प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति से उनका नाम हटा दिया जाए। करण सिंह के पत्र से सवाल उठता है, क्या पार्टी प्रदेश में कमेटी गठित करने से पहले वरिष्ठ नेताओं की राय नहीं लेती? खड़गे ने 19 अक्टूबर को समिति के गठन को मंजूरी दी थी, जिसमें अनुभवी नेता करण सिंह और सैफुद्दीन सोज के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ सदस्य गुलाम अहमद मीर, तारिक हमीद कर्रा और ताराचंद शामिल थे। करण सिंह के पत्र में कहा गया कि मैं देख रहा हूं कि मेरा नाम नवगठित जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति में शामिल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कई वर्षों से राज्य की राजनीति में सक्रिय नहीं हूं, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा नाम सूची से हटा दिया जाए। जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम महाराजा हरि सिंह के पुत्र करण सिंह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनके अब कांग्रेस छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। सरकार का कहना है कि अब हर साल इस दिन छुट्टी रहेगी और इस संदर्भ में जल्द ही आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा। 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मेरी स्थिति जो राष्ट्रीय हितों को दर्शाती है, कांग्रेस के साथ अलाइन नहीं है। पार्टी जमीनी वास्तविकताओं से कटी हुई है। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस के साथ मेरी विचार प्रक्रिया अलाइन नहीं हो रही थी, चाहे वह पुलवामा हमले के बाद बालाकोट हवाई हमले का समर्थन करना हो या अनुच्छेद 370 या 35A को निरस्त करने का समर्थन करना हो। ये केवल जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं है, ये राष्ट्रीय हितों के बारे में भी है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने इस्तीफे पर कहा, मैं 2018 में कांग्रेस में इस उम्मीद के साथ शामिल हुआ कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं पर कदम उठाएगी। मैंने संगठनात्मक परिवर्तनों का सुझाव दिया, लेकिन जब मैंने 2-3 साल बाद कोई बदलाव नहीं देखा तो मुझे ये परेशान कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।